टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी और पार्थ को आराम नहीं लगा। मैंने थपकी लगवाई है, पूरी रात नहीं सोया, बहुत परेशान रहा। और आज सुबह मम्मी भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ डॉक्टर के अपने आप को और पार्थ को दिखाने के लिए। मिलती हूँ आपको वहीं पर। ओ पार्थ मार देगा, मार देगी, मार देगा फिर। मैं कैसे निकलूं? गेट पे खड़े। ए जान लगी ले ले दे देख, अब लिकाड़ के ही छोड़ेगा। ले 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 उधर वो चलेगी, वहां पता बहका रही ये तो गली में। जाओ जाओ जाओ। आओ। चलो ऐसे हो प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले। भाभी मुझे मिली और लाइन में मुझे देख के पहचान लिया और सामने आई। और भाभी जो सामने आना, मैं सच में नहीं लूँ ब्लॉग में। और भाभी ने मुझे याद दिला दी सोनी भाभी की। बिल्कुल इनकी वॉइस ऐसी है जैसे सोनी भाभी की वॉइस है। इतनी भाभी हैं, उनकी आवाज़ भी बिल्कुल आपके जैसी है। भाभी बोल भी कुछ ऐसी रही जैसे सोनी भाभी बोले। तो बहुत अच्छा लगा। मैं क्यूट सा भतीजा भी देखने को मिल गया। भाई भतीजे हुआ देख के फूल ही ना समा। फिर वही वाली मोमेंट याद आ रही है आज तो मुझे। स्कूल तो गया नहीं, मुझसे नु कह रहा आओ मम्मी स्कूल चलो। है पार्थ, मैं झूला झूलूंगा, आप वीडियो बना लेना। है पार्थ, वीडियो बना लूँ मैं। फिर पार्थ भी मुझे वीडियो का चस्का देता रहा। बुक्स नहीं पढ़ ले जो स्कूल की है तेरी, जो स्कूल की है। अच्छा क्यों फाड़ी? चलते हैं घर पे, दवाई लेके आ गए। स्कूल जाने की हो रही, कल भेजूंगी स्कूल तुझे। ठीक, कल चला जी। लगवाओ पैर रखने को। अच्छा कब लिया आपने स्कूटी? अच्छा अभी लिए। अनूप भाई मिल गए। फिर क्या लगा मम्मी इनसे पूछो ये जाएंगे कितनी देर में। अनूप क्या लगा फिर मैं चल ही रहा हूँ चलो। अब वहीं अनूप भाई आई तो फिर अनूप भाई कह लगे कैसे, मैंने की भाई फ़ोटो कॉपी करानी है। फिर मैं चलने लगी हूँ, खड़ा होया दुकान पे। फिर क्या लगा मम्मी पूछ लो ना मामा कितनी देर में चलेंगे। मैंने की तू ही पूछ ले। तो फिर वे कह लगे नुक मैं चल ही रहूँ, यहीं तो छोड़ कर गए घर ही। पता ना उनकी साइड से आए। स्कूटी लिया ना नहीं अभी नत लगाऊंगी। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ घर पे
और पार्थ के उससे सही में बैठे आगे आराम से जाती बेर कह रहा हूँ मम्मी, क्योंकि डिस्पेंसरी या फिर फोटो कॉपी विक्रम भाई की दुकान खूब दूर पड़ी है। नो मम्मी चलो, मन की चलो चल रहे हैं प्लीज। सो गई थी, आग लगे, दोनों गए ट्यूशन। चाय हो चुकी है मेरी, चाय पी के जैकेट न पहनी पार्थ ने। मम्मी मेरे लिए आना टोपा और शॉल, बस रहने दो। टोपा भी है हाँ दो, ठंड लग रही है। हो चुके हैं क्योंकि आपको बताइए तबीयत भी डाउन है और मौसम भी चेंज हो चुका है। अब ठंड स्टार्ट हो ही चुकी है सच में ही। अब बोल रहे थे ना हम कि अभी ठंड नहीं लग रही, बट अब ठंड लगनी स्टार्ट हो गई भाई। यहाँ तो लगती है, आपकी वहाँ का पता नहीं है। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मुझे अपने पैर और सर प्रॉपर करने की आदत है ही। मेरी कभी भी सॉक्स नहीं उतरती, मेरी शूज़ और सॉक्स तो हमेशा मेरे पैरों में मिलेंगे। एक नहाते टाइम और एक जब सोती हूँ तभी मैं अपनी सॉक्स उतारती हूँ, वरना मैं अपनी सॉक्स नहीं उतारती हूँ। और अब हो चुका है हमारे शाम के खाने का टाइम और मम्मी चूल्हा स्टार्ट करने वाली है। इसकी इतनी आदत खराब है, इसके इतनी बुरी खांसी उठ रही है कि 2 दिन हो गए ये स्कूल नहीं जा रहे, 2 दिन से। और देख लेकिन कपड़े, ये मेरा अच्छा बच्चा। मम्मी हाँ। टेस्ट हुए थे, सबसे ज्यादा नंबर लाए हो। हाँ लेकिन कपड़े हैं, देखिए झूठे। ओ झूठ मत बोल, पहले देख कपड़े हैं। कपड़े क्या? सर नहीं बोला कल खुलवाऊंगा। चलो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि सर्दी हो रही है और फिर इनको लेके मैं तभी रजाई में बैठ पाऊंगी जब मैं खुद बैठूंगी। खाना पीना तैयार भी हो गया और रोटी तो बनाते बनाते खा भी ली। विशु और पापा रह गए, विक्की आज आया ही नहीं है, आज वो आएगा भी नहीं, वहीं है। और सॉरी जुकाम हो रहा है ज़बरदस्त वाला हो गया। मुझे तो ठंडे पानी की बिल्कुल भी आदत नहीं है काम करने की। चूल्हा मेरा बंद और अब इसमें मैंने रख दिया गर्म पानी क्योंकि अभी इसमें अंगार है तो उनसे हो जाएगा इसी पे गर्म पानी। और आपको पता है सबकी तबीयत ख़राब है, बच्चे भी दवाई लेंगे और मम्मी को भी दवाई लेनी है और वैसे भी बच्चों को पीने के लिए भी मैं गर्म पानी ही दे रही हूँ। पे रोटी सब्जी दूध चाय इस पे ही हो गई। अब ये चाय हो चुकी है रेडी। और जैसा कि आप देख रहे हो सुबह के टाइम जब मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी तब मैं पार्थ को लेके गई थी हॉस्पिटल और मैं खुद को भी दिखा के लाई थी क्योंकि मेरी भी तबीयत आपको पता है ख़राब है। पता नहीं हो ही क्या रहा है, 3 दिन कंटिन्यू हो गए मुझे खुद को बीमार होते होते। और आज मैंने ये काला बास अभी भून लिया है, मैंने कल भी भूना था हालांकि ये। और अब मैं इसे दक्ष को दे रही हूँ। दक्ष को क्या कल ऐसे हुआ, कल तो ये हमने सबने ही चाटा था, मैंने भी, दक्षु ने, विशु ने, मम्मी, पार्थ। ये बहुत अच्छा शहद है क्योंकि इसमें अदरक मिली हुई है। अदरक का रस हम निकालते हैं, बहुत सी अदरक में निकलता भी नहीं है, जो सूखी सूखी सी होती है उनमें निकलता नहीं है, लेकिन जो वैसी होती है जिनमें हो सब में ही नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छा शहद है कि इसमें हमें अलग से शहद नहीं मिलाना, वो अदरक का रस नहीं मिलाना, इसमें मिला हुआ है। ये काला बासा मैंने भून लिया था तवे पे और अब ये मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। ये क्या हुआ, मैंने ना तवे पे जैसे भूना
मैंने चाय छान ली और ये इस ढक्कन पे मैंने उतार कर रख लिया। पार्थ अभी अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने ना छोटी सी टॉर्च ले रखी है, वो मेरे मुंह को खुलवा के भी, मम्मी मुंह खोलो मैं इसमें करूंगा, मैं मुंह तो नहीं खोल पाई, मैं अपने बर्तन करने में लग गई। और उसने क्या किया, जैसे ही जग के ऊपर रखा हुआ था ना और इसी पे ये था, इसने ये ऐसे कर दिया और इसमें एक्सपेरिमेंट करने लगा जग में। तो इसलिए थोड़ा वैसा हो गया, गीला गीला सा भी है, इसलिए ढंग से नहीं हो रहा, वरना कल तो बिल्कुल ही भूनने के बाद बिल्कुल वैसे हो जाते हैं ना करारे से, ऐसा हो गया था और बहुत अच्छा भून गया था और बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गया था। मतलब अब ये मैं चटा देती हूँ। कल विशु कहने लगा दीदी इसे सभी चाट लेंगे, और ये थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं कहती हूँ, मैं भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ और आप भी मेरे साथ चीज़ें शेयर करते हो जिनसे मुझे बहुत हेल्प भी मिलती है। कोई भी अगर चीज़ होती है, बीमारी या ऐसा कुछ होता है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सारी चीज़ें नोटिस करते हो, और दिल से धन्यवाद मेरे बाबाओं का, देवताओं को, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। और आप सब भी मेरा बहुत साथ देते हो। एक तो जो दक्ष के लिए आपने शिवलिंग पे चढ़ा हुआ पानी बताया था, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है वाकई में ही। और एक ने मुझे पूछा भी था कि दीदी वो कैसे यूज़ करना है, तो मैंने बताया या तो मैं या मम्मी, गर्मियों में तो बच्चे भी जाते थे, अब तो खैर माता पे नहीं जा रहे हैं। तो सुबह के टाइम क्या होता है, जब हम मतलब जाते हैं माता पे, तो हमारे यहीं पे शिवलिंग है, तो इस पे जो हम पानी चढ़ाते हैं, कटोरी वहाँ पे मम्मी डेली लेके ही जाती है और वहाँ पे रख देती है, और जो पानी चढ़ता है और वो उसमें थोड़ा आ जाता है तो वो हम दक्ष को पिलाते हैं, और बहुत ही आराम है दक्षु के। अब वो बिल्कुल ठीक है आप सबकी विशेष से, भगवान के साथ से, और बाबा महादेव जी की वजह से जो पानी आया था उससे वो बिल्कुल ठीक है अब। तो और कोई यूज़ करना चाहता है तो उसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने खांसी के लिए बोला था तो मुझे कमेंट भी आई थी, हालांकि दक्ष के ना इसे कल देने से ही आराम लगा है सच में। तो ये काला बासा है, जो एक बहन ने मुझे शेयर किया कि दीदी इसे भून के और तवे पे भूनने के बाद इसे शहद में मिला के चटा देना। तो मैंने सेम उसी तरह ये कर लिया है। देखो ये मैंने शहद लिया है और इसमें ये भून के डाल दिया है। और जिन अंकल से हम लेके आए थे कल, उन्होंने एक नई चीज़ भी बताई कि हल्दी भून के, नमक मिला के हल्दी भून लेना और उसे गर्म पानी में डालना और उसके गरारे कर लेना। कल मैंने दक्ष को वो भी कराए, कल भी और आज भी। दक्ष ले चाट, मुझे दोनों चाट लो, दोनों उंगली से ले लेके। मैं चाहती हूँ शहद शहद नहीं चाटना। अरे दो ये सारे चाहता। रुकिए एक मिनट, चाट ले। मम्मी पानी ले आऊं, दवाई लो, तो ये चाय पियोगे पहले? हाँ चाट लेना आप भी। हनी से हनी मांग रहे हो, शहद से शहद। अब हमारी चाय हो चुकी है रेडी, अब हम चाय पियेंगे। आपने देखा था मैं जब डिस्पेंसरी गई थी सुबह के टाइम अपने आप को और पार्थ को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक भाभी मिली थी। भाभी इसलिए बोलूँगी क्योंकि वो हमारे यहीं से थी, यानी कि यहाँ की बहू थी। तो मुझे मिली, तो जब मैं दवाई लेने के लिए खड़ी थी तब वो बोल रही थी दीदी मैं बहुत ध्यान से आपको बहुत देर से देख रही थी, मुझे लगा आप प्रीति दीदी हो। फिर मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, क्योंकि कंफर्म सब शायद इसलिए करते, मैं जब आप वीडियो में ब्लॉग में देख रहे होते हो तब बहुतों ने इमेजिन किया हुआ है कि शायद मोटी ताजी है, ऐसी है, बट मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सामने से आके उन्होंने यही चीज़ बोली, दीदी आप तो वीडियो ब्लॉग में बहुत मोटे ताजे लगते हो लेकिन सामने से बिल्कुल भी नहीं हो। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा हालांकि मेरी तबीयत भी खराब है, क्या होता है कि किसी किसी के तो चेहरे पे दिखती नहीं है, और मेरे तो ऐसे होता है अगर मेरे जुकाम भी हो गया ना तो मेरे चेहरे पे उसी दिन पता चल जाता है कि हाँ मेरी तबीयत खराब है। और सुबह के टाइम बिल्कुल ठीक उठी थी मैं, पता नहीं मुझे अचानक हुआ ही क्या, मेरे पेट में चुभन सी होनी स्टार्ट हो गई, मेरे सर में दर्द एक होता है ना गैस जो टक्कर मारते वो वाली हो रही थी।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मम्मी कहती तुझे वीकनेस होगी, तू खाने का ध्यान नहीं रखती, ये वो। मैंने कहा कितना खाने का ध्यान रखूंगी, कुछ खाऊं तो तुरंत पेट पर असर आता है। पेट मतलब ये लगा लो, मुझे सबसे पहले जब टेंशन होती है ना कि हाँ मतलब मेरा वेट बढ़ गया, ऐसा कुछ हो गया, तुरंत पेट पे ही असर आता है। और ये पेट ऐसे लगता है भगवान इसे कम कर दें। इसे कम करने के चक्कर में खाया पिया दिखता सारा इसी पे, ना हाथ इतने मोटे हैं, ना फेस पे कोई असर आता है, बस पेट ही दिखाई देता है। इसके चक्कर में तो सच बताऊं, इसी के चक्कर में मैं डाइटिंग करती हूँ, और इसी के चक्कर में मैं जिम जाने के लिए भी सोची थी। मैंने कहा जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन फिर मम्मी लड़ने लगी, क्योंकि अभी आपने सुना होगा मेरे ऑपरेशन का जो जिक्र हो रहा था, उसमें मैंने आपको बताया कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। 2.5 महीने मेरा बैठने का परहेज रहा था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही ऐसी जगह थी। तो इसीलिए मम्मी ने बोला नहीं, वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि सोनू ने भी मना कर दिया था। मम्मी का कहना ही ये है, क्योंकि ऐसे हुआ जब मैंने इनको बोला था तो मेरा टमी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मेरा खाया पिया सारा यहीं पे आता है। तो जब मेरा टमी बढ़ गया था तो मैंने कहा मैं एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देती। तो मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैंने इनको बोला, फिर ये कहने लगे कोई जरूरत नहीं है कोई एक्सरसाइज करने की, ये भून के डलता है, ऐसे नहीं डलता। तो बता देती। तो फिर इन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ना कुछ देखना दिखाना, और तू मुझे अच्छी लगती है, और चाहे किसी को कैसी भी लग, तुझे इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये बात, लेकिन पेट से अपने आप को भी फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ये दिखाने की कि ये और वो। मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो मम्मी कहती नहीं, जिम के लिए तो तभी मना कर दिया था, वरना अब से 3 साल पहले मैंने सोचा था जिम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उस टाइम इन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल कह रहे नहीं मत कर, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी। तो उस टाइम डॉक्टर ने इन्हें गारंटी भी नहीं ली थी हालांकि, और फिर बाद में बोला था अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इसलिए जिम हुई, एक्सरसाइज हुई, मैं ऐसा कोई हैवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती हूँ जो मतलब असर टमी और यहाँ पे आए नीचे की तरफ। तो फिर इसलिए मैंने कहा क्या करूं, मेरा खाए पिया सारा असर इस पे ही आता है। तो सुबह मुझे फील हुआ कि मेरे जब तेजाब बनता है ना तो मुझे ये कलेजा है ना यहाँ पे बहुत भारी होने लगता है। मैंने कहा मुझे फील हो रहा है मुझे, और हालांकि मैंने चाय के साथ एक पराठा भी खा लिया था। मैंने कहा मुझे उल्टी करनी है, मेरे तेजाब बन रहा है, और गैस तेजाब बन के और मेरे टक्कर लग रही है सर पे। तो फिर मैंने अपने आप से उल्टी की, फिर मैं डॉक्टर के वहाँ गई तो मैंने उनको यही चीज़ बोली। मैंने कहा पता नहीं है मम्मी कह रही वीकनेस आ रही है। मैंने कहा वीकनेस नहीं आ रही, मैंने कहा मुझे नहीं खाना, वैसे भी इतना है सर्दियों में तो हम ध्यान भी नहीं रख पाते, और वैसे भी बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। इसलिए आप सबने एक कमेंट भी की थी दीदी आप मोटे हो गए हो। हाँ जी, सर्दियों में तो मैं सच में ही मोटी हो जाती हूँ। एक तो ये पानी कम पिया जाता है और हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, जैसा कि आप सब आजकल डेली के रूटीन में देख ही रहे होंगे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और गर्मियों में क्या होता है, हम पानी ज़्यादा पीते हैं, तली भुनी चीज़ें भी हल्का फुल्का ही खा पाते हैं, क्योंकि उनसे प्यास वैसे बहुत ज़्यादा लगती है। तो इतना खाना नहीं खा पाते जितना पानी पी लेते हैं। और अब क्या है, हम पानी तो पी नहीं पा रहे और खाना खाए जा रहे दब के, तो इस चीज़ से असर आ जाता है। सर्दियों में मैं मोटी हो ही जाती हूँ, और मेरे सबसे ज़्यादा टमी पे ही असर आता है। तो वहाँ पे फिर भाभी बोल रही थी दीदी वीडियो में मोटे लगते हो, सामने से मोटे नहीं हो। और वो बहुत खुश थी मुझे देख के, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था सच में ही वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी थी। और उनसे मुझे याद आई सोनी भाभी की। सोनी भाभी का नेचर भी बहुत अच्छा है, आप सबने देखा भी है उनको मेरे साथ कई बार। और उनका भाभी का थोड़ा बोलने का और मतलब आवाज़ भी मुझे ऐसी लगी जैसे सोनी भाभी की। मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आपने तो मुझे सोनी भाभी की याद दिला दी। वो भी फिर दिखा के लेके आई, छोटा सा भतीजा भी देखने के लिए मिल गया। और फिर हम आ गए घर पे और भाभी चली गई हुई। हालांकि मैंने उनको बोला था घर पे चलो, पता नहीं शायद कब आएंगी, हो सकता है जल्दी आ भी जाए, कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी हो सकती है इस बारे में। और ये वाला फिर हम आए गए थे भाई के साथ घर पे, और आके काम वाम किया। और अब आपके साथ ये शेयर किया कि काला बासा जो मुझे बोला गया था शहद में मिला के देने के लिए, वो मैंने दे दिया। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ बोलते हो हम उसे नहीं करते या फिर हम अनसुना कर देते हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करते हो, कोई ना कोई सोल्यूशन हमें देते हो,
मुझे देते हो, मुझे पर्सनली वो अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ, कोई चीज मेरी आपको अच्छी लगे या फिर गलत भी लगती है वो भी मुझे बोल दिया करो, और कोई चीज ऐसी होती है जो आपको मुझे बतानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करो। और इन वाली बहन ने तो मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, इनको मेरी खांसी आती तो ये बोल रही थी दीदी अब आपकी खांसी ठीक है। मैंने कहा हाँ मेरी खांसी ठीक है। और सर्वाइकल के लिए आप सोच रहे हो कि मुझे सर्वाइकल है, तो टचवुड मुझे सर्वाइकल नहीं है, हमारी शिवानी को सर्वाइकल है। मैं उसके लिए धागा लेके आई थी। इन बहन ने मुझे यही बोला था दीदी हम, पता नहीं ये या इनके हस्बैंड कोई लेके आए थे, दीदी हम भी धागा लेके आए थे वो, और वो ऐसे। और एक हाँ मुझे ये भी कमेंट आई थी कि दीदी ये धागा फ्री में लेके नहीं आते, तो उनका एक कार्ड है उसमें लिखा भी है वो कोई पैसे नहीं लेते हैं, वो बताते हैं मतलब चिड़िया को दाना डालना और एक पौधा लगाना, वो ये चीज बताते हैं। और चुग्गा तो हम वैसे भी डालते हैं, आपको पता ही है। और कल जब मैं मतलब ये धागा लेके आ रही थी तो उस टाइम क्या हुआ, एक लेडी मुझे मिली थी, छोटा सा बेबी उनके साथ था, तो वो बोलने लगी मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो पैन बेक रही थी, प्लीज मुझसे ले लो और मेरे बच्चे का वो हो जाएगा दूध का। फिर मैंने कहा आप एक काम करो, पैन मत दो, आप ये रखो और पैसे ले लो चाहे मुझसे। मुझे लगा कि कोई चीज मेरी फ्री में हुई है तो मेरे हाथों से भी कुछ दान हो जाए। ये मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी आपके साथ, नहीं मैंने इसका कोई कैप्चर लिया था। और देखो आप ये सब चीजें देखने के लिए नहीं बैठे, अगर मुझे ही दिखाने का वो होता तो मैं इसकी वीडियो बनाती, बट मुझे यही था, मैंने कहा नहीं हर चीज शो अप नहीं करनी चाहिए। तो फिर अब ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपने बोला है, मेरे मन में खुद ये चीज आ गई थी कि फ्री में लेना मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, तो फिर इसलिए उन्होंने नहीं लिया। देखो वो अंकल ठीक थे जो उन्होंने नहीं लिया, उनको इनकी जरूरत भी नहीं थी शायद, तो जहाँ इनकी जरूरत होती है वहां खुद से भी हमें दान कर देना चाहिए। तो वो बच्चा भी बहुत छोटा था, शायद 1-1.5 साल का बच्चा था, तो मुझे देख के खुद अपने दक्ष पार्थ याद आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं आप ये रखो। और फिर बार बार बोल रही थी बहन तेरे बच्चे ठीक रहे ये रहे, मैंने कहा आप बस इसको दूध पिला देना, इसे भूखा मत रखना। तो मैंने खुद से ही ये एक दान कर ही दिया। मैंने कहा मुझे ये चीज फ्री में मिली है तो मुझे भी दान कर देना चाहिए। और ये वाली जो बहन है जिन्होंने मुझे कालाबासा बताया, तो इनको मेरी खासी याद आई, बात हो रही थी सर्वाइकल के लिए। फिर मैंने कहा मुझे नहीं है शिवानी को है, उसका ठीक हो जाए इसलिए मैं लेके आई हूँ। और फिर वो बोलने लगी बहन आपकी खांसी ठीक है, मैंने कहा मेरी तो ठीक है बट मेरे दक्ष को हो रही है। तो उन्होंने बताया काला बासा भून के और आप शहद में मिला के तब चटाओ, ये खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। सर्वाइकल का मुझे लगा वो धागा पहनना चाहिए तो अच्छा है, किसी को फायदा मिले। सब चीज सबको शूट नहीं होती, हमारी स्किन भी सबकी सेम नहीं होती है। हर कोई आप देख लो, हर किसी मतलब हर ब्रांड का फेशियल हर किसी को शूट नहीं होता, और कोई उसे बेस्ट बता देते हैं। तो वही चीज है, धागे से किसी को आराम मिला किसी को नहीं। मुझे लग रहा है कि हमारी शिवानी को बहुत आराम मिलेगा, इसलिए मैं उसके लिए लेके आई हूँ। अब आगे जो भी रिजल्ट होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बाय बाय, ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि हमारी चाय हो जाएगी बातों बातों में ठंडी, और हमें चाय का मजा लेना है चुस्कियों के साथ। बाय बाय। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे व्लॉग साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा देखें। एक व्लॉग को 10 बार भी देखोगे ना तो भी अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं होगा। ये मत सोचना कि एक व्लॉग को एक ही बार देखना होता है, एक व्लॉग को आप कितनी बार देख सकते हो। और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो। बाय बाय।